7 जून को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन इससे पहले बकरीद को लेकर सियासत में बवाल मचा हुआ है। पशु की कुर्बानी पर महाराष्ट्र की सियासत में संग्राम छिड़ चुका है। मंत्री नितेश राणे ने खुला चैलेंज दे दिया है, तो आदित्य ठाकरे और शरद पवार गुट बकरीद के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर सियासत में कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान छिड़ा हुआ है। मंत्री नितेश राणे ने तो खुली चेतावनी दे दी है। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। इस देश में रहने वाले हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म में चलने का पूरा अधिकार है। ये कुर्बानी हमारे में जरूरी है। अगर इंसान के पास इतनी आमदनी है कि वो अपनी इज्जत से जी सकता है, खा सकता है, तो उसे कुर्बानी करना जरूरी है, ये फर्ज है। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैला करके मुसलमानों के साथ जो आज चल रहा है ना, उसी का एक हिस्सा है ये। वो बोलते थे ना एक जमाने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर लो। पशुओं की कुर्बानी का विरोध देश के बाकी हिस्सों में भी देखा जाने लगा है। कई हिंदू संगठनों ने पशु हत्या का पुरजोर विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। वर्चुअल कोई पूजा नहीं है। हमारे यहाँ इबादत के ताल्लुक से मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म के अंदर जो नियम है हमें उसका हर हाल में पालन करना है। अभी कैसा है, वर्चुअल कुर्बानी कोई और किसी धर्म में तो होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ अगर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी करनी ही होगी। कितने नंदी कटने के लिए बंधे हुए और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट का जो कानून है, जो आर्डर है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। 7 जून को देश भर में बकरीद मनाई जानी है। सभी राज्यों में इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो एनजीओ दिवाली पर प्रदूषण का हवाला देते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, वो पशुओं की कुर्बानी पर मौन क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो क्योंकि बकरीद आने को है तो उससे पहले आप जानते हैं इस तरह की बातें भी उठना है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हमारे फेस्टिवल्स पर, फॉर एग्जांपल दिवाली पर पटाखों का प्रदूषण, पर्यावरण, होली पर रंग, गंदगी, इन चीज़ों का जिक्र होता है, इसको लेकर जब एक पूरी लॉबी एक्टिव हो जाती है तो अभी कोई लॉबी एक्टिव क्यों नहीं हो रही? कई सारे मसले हैं, इसी पर समझने की बात करेंगे। कुछ सवाल आपके जहन में होंगे, कुछ मेरे जहन में होंगे। उसी पर बात करने के लिए एक ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त जो है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। मेरे साथ अब से कुछ ही देर में विनोद बंसल साहब भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी नजर आ रहे होंगे, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और लगातार टीवी डिबेट्स पर बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को रखते हैं। मैं शुरुआत महाराज जी आपके साथ ही कर रहा हूँ। सबसे पहले तो नमस्ते आपको, भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। चक्रपाणी जी, बार बार एक पक्ष ऐसा है जो कह रहा है, क्योंकि तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, मैं तो, क्योंकि आप एक स्वामी के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग ही आपको सुनते होंगे, दूसरे धर्मों के लोग भी आपको सुनते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या इससे? अगर बकरीद मनाई जा रही है, ये तो सदियों से मनाई जा रही है, फिर एकाएक इस तरीके का विवाद उठना कितना ठीक? देखिए रोहित जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं भारत देश राम कृष्ण और महात्मा बुद्ध की धरती है जी। सवाल इस बात का ये समझना जरूरी है कि आखिर जब होली आता है तो अनेक जो कथित रूप से सेकुलर हैं या वो उठाने लगते हैं जी पानी की बर्बादी हो रही है, रंगों से प्रदूषण फैल रहा है। दीपावली आता है, दीपावली पे आप देखिए कि चिल्ला के कि जी देखो ये तो प्रदूषण फैला रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, पटाखे मत छोड़ो। एक अभिनेत्री थी प्रियंका चोपड़ा जी, वो कहती थी जब पटाखे बजते हैं तो हमें दमा हो जाता है, जबकि उनकी खुद शादी हुई तो करोड़ों रुपए की पटाखा उन्होंने छोड़ दिया।
सवाल इस प्रकार की पाखंड जो है ठीक नहीं। दूसरी बात अब आई कुर्बानी देने वाली बात। देखिए मुमताज जी बैठे हुए अपने इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये जानते कि कुर्बानी जहां से शुरुआत हुई वो कुर्बानी हुई हजरत इब्राहिम से। हजरत इब्राहिम जब सोए थे उनको स्वप्न आया और उनको अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आप अपनी जो पसंदीदा चीज है उसकी कुर्बानी दो। उन्होंने कहा ठीक है, और जो आपको बहुत प्रिय है। उन्होंने जब उठा तो उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल से कहा कि देखो मैंने स्वप्न देखा है और हमारे सबसे प्रिय और सबसे कीमती तुम हो, मैं पुत्र को मानता हूं, तो क्या मैं अल्लाह ताला के रास्ते पे तुम्हें कुर्बानी दे सकता हूं? यानी आप देखिए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला के राह पे हमें कुर्बानी दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब वो कुर्बानी देने जाते हैं तो वहां पे तुरंत जुम्बा आ जाता है और उनको अल्लाह ताला उनको बचा लेते हैं। सवाल इस बात का है, आप देखिए कि वहां भी हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र से इजाजत लिया कि क्या मैं आपकी कुर्बानी दे दूंगा, दे सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जबकि वो पुत्र है। आप जरा सोचिए कि लोग जाते हैं बाजार से बकरे खरीदते हैं, वो अनेक पशु खरीदते हैं और ले करके आ करके वो उससे क्या पूछते हैं क्या कि मैं तुम्हें कुर्बानी दे दूं क्या? नहीं पूछते। वो तुरंत उसको वो काट देते हैं, कितना भी चिल्लाता रहता है लेकिन बेरहमी से काट के और खून की नदियां बहा दी जाती है। आज तो सोशल मीडिया की जमाना हो गया है। बकरीद के बाद दूसरे दिन देखिएगा कि नदी नालियों में कितनी पानी और मांस के लोथड़े चारों तरफ दिखाई देता हो। तो इस्लामिक तौर पर मुमताज जी बैठे हैं, अगर इस्लामिक नजरिए से भी देखिए तो बिल्कुल एक गलत है। आप बकरे से इजाजत नहीं ले रहे। और दूसरी वहां तो दुम्बा था, दुम्बा नामक जानवर था, अब आप भेड़ बकरी और ऊंट वो कर दिए। हमारे यहाँ तो सनातन में अगर वो बचाने के लिए आता किसी हमारे अवतार को तो हमारे यहाँ तो पूजा जाता, उसको काटने की तो वही नहीं होती, अब तो पूजने लगते हैं। ठीक है चक्रपाणी जी, देखिए मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा ना कि आप क्योंकि भगवाधारी भी है, महाराज है, स्वामी है, हमारे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड है ही। मैंने पहले ही आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आपको सिर्फ हिंदू नहीं सुनते, मुसलमान भी सुनते होंगे, क्रिश्चियन भी सुनते होंगे, जैन भी सुनते होंगे, क्योंकि आप देखिए आपने भगवा धारण किया है और कितनी अच्छी अच्छी बातें, पूरी कहानी आपने बता दी। मैं तो ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था मुमताज बताएंगे। आपने पहला रिएक्शन बहुत शानदार और मजबूत दे दिया है। मुझे मुमताज जी के पास जाना पड़ेगा। मुमताज जी, जो बातें यहाँ पर चक्रपाणी जी ने रखी, आप उससे सहमत हैं, असहमत है? क्योंकि देखिए मैं क्योंकि हिंदू धर्म से आता हूँ, सनातन धर्म से आता हूँ, मैं भी पढ़ता लिखता बड़ा हुआ हूँ, मैं भी हिंदू यमुना जमुना गंगा तहजीब सुनकर बड़ा हुआ हूँ। मैं भी ये देखता था कि हमारे धर्म में भी किताबों में लिखा है कि सती प्रथा हुआ करती थी, हमने उसको खत्म किया। प्रथा अगर कुछ ऐसा लगता है मुझे कि ऊपर नीचे चीज़ें खराब हो रही हैं तो हम उसको बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये जो विवाद उठा है, बकरीद को लेकर जो विवाद उठा है, हालांकि कई मौलाना, कई उलेमा ये कह रहे हैं कि हमारे में वर्चुअल कुर्बानी का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कुर्बानी देनी है तो हम कुर्बानी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका, और चक्रपाणी महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक्सप्लेन किया, कम से कम आप जानते हैं, पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार जो सती प्रथा की बात कही जाती है, देखिए अरबों में भी इस्लाम जो है वो नया नहीं, 1450 साल का नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए, ये गलत बात कही जाती है। इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आज तक, और इस्लाम धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और इस तरह से बढ़ते बढ़ते तो तमाम दुनिया भर के जो मज़ाहिब है, कुरान कह रहा है कि तमाम मज़ाहिब को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो एक रिफाइंड, बिल्कुल कुल्ली तौर पर एक मजहब बनाया गया जिसे बाद में नाम दिया गया दीन इस्लाम का। ठीक है। तो पहले तो अरबों में आप देखिए बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। बहुत सारी कुरीतियां थी जो खत्म की गई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो अब आप देखिए दूध भी बहुत अच्छा होता है, मैं मानता हूँ, दही भी अच्छा होता है, और उसमें से निकला हुआ देसी घी भी बहुत अच्छा होता है। देसी घी में क्या करेंगे आप? कैसे उसको कहेंगे कि इसको भी रिफाइंड करो और इसमें भी आप ठीक करो? तो नंबर एक। नंबर दो ये कि आप देखिए कुर्बानी जब जो किस्सा आपने बयान किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, तो उसके कई सौ साल बाद फिर ये दीन इस्लाम आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुन्नत को, क्योंकि परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने जानवर भेज दिया था, दुम्बा भेज दिया था, ठीक है, और कुर्बानी के लिए, तो ऊपर वाला ही मसलहत जानता है कि उसके पीछे क्या है, और या तो उसको जो अमल करने वाले हैं, अमल करवाने वाले। सुन्नत बहुत प्यारी थी कि अल्लाह पे एतमाद करना, भरोसा करना। अब जब अल्लाह ने दुम्बा दिया, फिर वो दुम्बा जो है वो कुर्बान किया गया अल्लाह के नाम पे और तकसीम किया गया। तमाम लोगों में गोश्त बता, लोग जो है बड़ा खुश हुए, एकता जागी, भाईचारा जागा। तो इस तरह के उसकी आप जज्बे को देखिए, कुर्बानी देखिए, उसको आप समझिए। कुर्बानी आज हम
कह रहे हो जानवर की। अभी हमारे बॉर्डर पे, सरहद पे हमारे जो लगे हुए हैं जवान, वो देश के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, तो आप क्या कहोगे कि वो मरवाए दे रहे हैं? नहीं, मगर वो मोदी जी त्योहार नहीं है मरवा ना रहे हैं सर। क्या? सर वो नहीं, त्योहार नहीं है, आप देखिए कुतर्क मत कीजिए। एक मिनट मुझे हाँ। मुकम्मल कर लीजिए। हाँ। देखिए, आप एक मिनट रुक जाइए। दूसरी चीज ये, बंसल जी अभी आप बोलिएगा। विनोद सर मैं लूंगा आपको दूसरी चीज एक बार आप 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए सर। हाँ एक मिनट मुझे मुकम्मल कर हाँ लीजिए। प्लीज दूसरी चीज देखिए, विनोद सर मैं आऊंगा। कि आप पटाखे की बात कर रहे हो, मानसिकता को दर्शाता है। हमेशा फूटता देश नहीं, के गोश्त जवानों तो को बकरे से तोड़ रहे हो। मैंने बोल दी बात, मैंने कहा वो कोई त्योहार नहीं है। नेशनल टीवी चैनल पर हाँ। एंकर भी सुन रहे हैं। पूरे साल रोज कैसे सुन रहे हो आप इस बात को लेकर के? देश के जवानों को बकरा मान रहे हैं। पूरे साल जो स्लॉटर हाउस खुला हद होती है। विनोद जी मैं लूंगा आपको। मैंने इस चीज के लिए उनको काउंटर किया है। मैंने कहा है कि ये कुतर्क मत कीजिए, मैंने बोला है। एक बार उनको जरा मुकम्मल, क्या पता आगे कुछ अच्छी बात कहने वाले हो, सुन लेता हूं एक बार। सर प्लीज 30 सेकंड्स में कीजिएगा कंक्लूड। नहीं, मैं सारी अच्छी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं सारी बातें अच्छी कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कोई ऐसी बुरी बात कही अरे नहीं। भाईजान, मैंने देश के किसी के जवानों को- मजहब पे तो देश के उंगली जवानों उठाई को नहीं। बकरा समझ रखा है आपने। आप लोगों के पेट में दर्द अगर हो रहा है किसी वजह से, सियासत की वजह से, तो बात अलग अरे है। देश के वरना जवानों मैंने को बकरा समझ अब रखा है दूसरी आपने। चीज देखिए, दूसरी की चीज बात यार कर रहे हैं बंसल आप। जी रुक जाओ ना। अरे क्या बंसल जी रुक रुक जाओ? जाया करो। आप पहले माफी अरे मांगिए। भाई कहीं कहीं आपने किसी बकरे डिबेट का में तो बकरे की बड़े तुलना अच्छे देश बन के जाओ। जवानों से कैसे कर दी? अरे अब तो बड़े बन आपको तमीज नहीं है क्या? कहीं कहीं किसी डिबेट मैंने तो तो रुक सुना था जाया आप करो। पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे आपके अपने लेकिन इस तरह की बेहुदा बातें करेंगे आपको अनकंपेरेबल। अरे ये तो सहन नहीं होगा बिल्कुल भी। बंद करवाइए ना हैदराबाद में। कुछ भी बोलिए, स्लॉटर हाउस आप बंद कुछ भी करवाइए। बोलिए, लेकिन देश अभी के इतना जवानों को शोर बकरा मत मचाया बोलिए कम से कम। कि हम जो है वो सनातन बोर्ड पहले बनवाएंगे। माफी मांगिए आप। दिखा दिया सरकार पहले ने माफी आपको। मांगिए आप। ठीक है, राष्ट्रीय अभी पहचान पॉइंट पर पत्र रहते हैं। दिया कमिंग बैक टू द सरकार टॉपिक ने प्लीज आपको। प्लीज मुमताज जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ मैडम जारी कीजिए एक लेटर अपने तरफ से कि स्लॉटर हाउस बंद करवाएंगे हम। चलाइए मुहिम, मुमताज आलम रिजवी सबसे आगे पंक्ति में खड़े रहेंगे स्लॉटर हाउस बंद कराने में। पूरे साल जानवर कटता है देश में। अरे स्लॉटर हाउस की लाखों बात नहीं लाख है। कटते हैं जानवर। आपने देश के तब जवानों को आप चुप बकरा कैसे रहते कर दिया? तब आप जैसे लोग जो है जाते हैं आपको खरीद के शर्म आनी लाते हैं। चाहिए। आपके जैसे लोग अरे ये भाई, इस्लाम की 25% इस तरह की व्याख्या लोग हैं। करेंगे, मुझे नहीं, मुझे इससे नहीं बेहतर बिल्कुल भी। एग्जाम्पल हो सकता था रिजवी साहब, इससे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता था। ये कोई तुलना नहीं है। देखिए वो तो आपके लिए भी खड़े हैं सीमा पर, मेरे लिए भी आपको खड़े माफी मांगनी हैं। चाहिए। आप और हम, अगर आप बकरीद भी मनाएंगे तो तभी मना पाएंगे जब बॉर्डर पर वो बकरीद जवान और है। बकरे की बात करते करते आप देश के जवानों में पहुंच गए। आप इतनी महंगी सब्जी हो जाएगी। ये बिल्कुल आप मदरसा खरीद का नहीं मानसिकता को पाओगे। दर्शाता है आपकी। टमाटर ठीक है 600 रिजवी रुपये साहब, मैं ये वापस आ नहीं जाऊंगा है। आपके पास अब, क्योंकि इनकी विनोद साहब भी मेरे साथ जुड़ इनकी चुके हैं। इनकी सर मैंने बोला ये इनको, जिहादी है, कट्टर मैंने जिहादी बोला है। इनको विनोद जी, लेकिन एक बार आपका वापस, दुश्मन है ये। क्योंकि तमाम चीजें उनको भी दर्शक सुनी रहे हैं, आपको भी दर्शक सुनी रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंने अभी उलेमाओं को भी सुना, मौलानाओं को भी सुना। उन्होंने कहा हमारे में कोई वर्चुअल कुर्बानी का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कुर्बानी होती आ रही है, कुर्बानी होगी। होती है। कल के तो शादी ब्याह भी विनोद वर्चुअल जी। करवा दोगे। नहीं, कल के शादी ब्याह भी वर्चुअल होने लगेगा, है ना? सब चीज वर्चुअल हो जाएगी। बच्चे भी वर्चुअल पैदा होने लगेंगे, सब वर्चुअल हो जाएगा। रिजवी साहब मैं वापस आऊंगा आपके पास। विनोद जी रोहित प्लीज, जी, इनको- विनोद जी प्लीज आप आइए अब। बच्चे भी वर्चुअल पैदा करा विनोद दो जी भाई। प्लीज आइए। रोहित जी इनका ऑडियो जरा कम कराओ, तब हाँ, तक मैं प्लीज, बोलता हूँ। प्लीज। एक्चुअली मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं। विनोद जी प्लीज आप बोलिए। है ना, पैसे खर्च होते हैं। देखिए अरे वर्चुअल देखिए बच्चे रोहित भी जी, पैदा बात यह है कि कराओ। ये बातें कुछ और हो रही हैं, टॉपिक कुछ और है, बोलते कुछ और हैं। बात बकरीद पर जो है अनावश्यक रूप से हिंसा की हो रही है। हमारा जो ऑब्जेक्शन है, देश का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि बकरीद आप मनाइए, लेकिन अपने घर के अंदर मनाइए। आपको अगर कुर्बानी देनी है तो आपके घर के अंदर रहिए, चार दीवारी के अंदर रहिए। घर के बाहर न तो कोई रक्त आना चाहिए, न कोई मांस आनी चाहिए, न कोई मज्जा आनी चाहिए, न कोई गंदगी आनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना आपका भी काम है और देश की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। ठीक है, हमने सीधे सीधे देश भर के सभी राज्यों को बोला है कि इन सब चीजों को इंश्योर किया जाए कि देश के कानून का पालन हो। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह का कोई भी हिंसा का काम जो है ना, ये जो आरी की तरह जो है ना, रगड़ के जिस तरह से तड़फा के जानवरों को मारते हैं, ये देश के कानून अलाउ नहीं करता। संविधान का अनुच्छेद 48 और 51 साफ साफ इस बात की मनाही करता है। और इसके अलावा बीएनएस की कई धाराएं ऐसी हैं जो कि इस बात को कहती हैं कि आप सार्वजनिक रूप से न तो किसी जीव की हत्या कर सकते, न ही उनको तड़फा के मार सकते, और न ही सार्वजनिक रूप से वहां पर उसका जो जीवों का अवशेष है वो आप उसको फेंक सकते। आप देखिए बकरीद पर हमें पिछले कई वर्षों में देखने में आया है कि जब बकरीद आती है तो तमाम कई जो गैलन पानी खत्म हो जाता है, कई सारी नदियां और कई सारे नाले जो है ना ओवरफ्लो इसके रक्त के कारण हो जाते हैं। कई सारी गलियां और मोहल्ले जो है ना
बदबूदार हो जाते हैं, कई सारी जगह से लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। ये कौन सा त्योहार है भाई? हिंसा का त्योहार होता है क्या? हिंसा किसी त्योहार में और हिंसा करते हो आप? वो खुशी है आपकी या गमी है? किसी को मार करके आपको पीड़ा होनी चाहिए, आप उसको पीड़ा को सेलिब्रेट करते हैं आप। अरे हिंसा को सेलिब्रेट करना सिर्फ जिहादी मनोवृत्ति हो सकती है। हिंसा को कौन सेलिब्रेट नहीं कर सकता दुनिया के अंदर? एक रिलीजन है दुनिया के अंदर जो हिंसा को सेलिब्रेट करता है, मुझे लग रहा है। अगर आप इसको लगाने में शादी हो जाती है और 7 फेरे न लगाए जाए और किसी औरत के साथ आदमी चला जाए तो वो बलात्कार कहलाता है। समझिए इस प्लेट को। ये आप कैसे आज रिजवी साहब आप कौन सी किताबें पढ़ के आए हैं? चलिए 7 फेरे तो मैं लेता हूँ, आपके धर्म में भी 7 फेरे लेते हैं क्या? आज आप ये कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप कुर्बानी को भी समझिए। कुर्बानी जो है अल्लाह के नाम पे दी जाती है और कुर्बानी का एक मतलब है, कुर्बानी एक स्प्रीच का नाम है। कुर्बानी बिना वजह नहीं दी जाती, इसमें लोगों की मदद की जाती है। जो गरीब लोग नहीं, ये गलत एग्जाम्पल आज आप कोट कर रहे हैं रिजवी साहब। आप काफी हैंडसम से हैं, सुंदर से हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मैं तो इस बात को मानता हूं। मेरे पैनल पे हैं तो रिस्पेक्टेड तो होंगे ही, लेकिन आप आज बड़े अजीब से एग्जाम्पल दे रहे हैं। चक्रपाणी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चक्रपाणी जी, बात यहां पर हो रही है सामाजिक स्वच्छता की, बात यहां पर हो रही है उसी गंगा जमुनी तहजीब की जिसको सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। आपकी भी कई डिबेट्स मैंने हमेशा से सुनी है, लेकिन अगर मैं त्योहार मनाऊं और किसी को उससे दिक्कत हो सकता है कोई वैष्णव परिवार आसपास से जा रहा हो, रहता हो, वो नहीं चाहता हो इस तरह का खून दिखे। आप जश्न मनाइए, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आप भी तो निभाएंगे। ये तो खून का जश्न मनाते हैं, हिंसा को जश्न मनाते हैं। साफ सफाई रखिए, साफ सफाई रखिए। आ रहा हूं सर, एक बार चक्रपाणी जी प्लीज मैं बोलिए। रोहित जी देखिए ऐसा है, मुमताज जी बहुत इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि जी सब्जी के रेट बढ़ जाएंगे अगर हम वो नहीं करेंगे तो, यानी कि मतलब आप समाज पे आप कृपा कर रहे हैं, जीव हत्या करके सब्जी के रेट मांग। अरे भाई सब्जी खाओ ना, कौन रोकता है? साग सब्जी खाओ, आप उसकी चिंता क्यों करते हो? आप ये पहले तर्क दे दो कि आप क्या सब्जी के भाव महंगे न हो इसलिए काटते हो कि कुर्बानी देते हो। तो मैं आपको बताऊं मुमताज जी, नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से भी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए मुमताजी, बीच में नहीं बोल रहा था, अब सुनिए, बीच में नहीं बोल रहा था। आप सवाल इस बात का है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि कीची काल, और जो नर बकरी खात है ताकि कौन हो। अरे इस बात को समझिए कि जो पहले कुर्बानी जहां से शुरू हुई हजरत इब्राहिम से, उन्होंने भी पूछ करके कुर्बानी दिया। आप तो बिना पूछे जाते हो, पैसा देते हो और ला करके जबरदस्ती रहते हो। आपके घर के मासूम बच्चे वो चिल्लाते हैं, अरे भाई मत काटो मत काटो, लेकिन आप मानते नहीं। वो तो बच्चों को भी आप हिंसा सिखा रहे हो। तो यह बिल्कुल गलत है। अरे आप तो सुनिए दुम्बा, सुनिए मेरी एक बार 30 सेकंड दे दीजिए रिजवी साहब हमको, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। 30 सेकंड और चक्रपाणी जी प्लीज, 30 सेकंड बाद आ रहा हूं रिजवी साहब आपके पास। चक्रपाणी जी प्लीज सुनूंगा, मैं आपकी बातें सुनूंगा। अगर आप इतने कुर्बानी देना चाहते तो भाई जो सबसे प्रिय वो चीज दो ना, आप वो चीज दो और उससे इजाजत लेके दो। आप दुम्बा को देना, दुम्बों को भी क्यों दोगे? सवाल इस बात का है कि आप इस बात को समझो, बात को कि आप गरीबों में आप पैसे बांटो, गरीबों को अनाज दो। आप जबरदस्ती आप बकरे काट करके भागे, एक तो हिंसा फैला रहे हो। अब मान लो हम नहीं खाते, कोई आपके पड़ोसी नहीं खाता, वैष्णव है, उधर से खून की नदियां बहेगी, उधर से खून को नाली में बहवाओगे, तो आखिर कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता होता है। आपके इस जीव हत्या की वजह से कोरोना जैसी बीमारी फैलते हैं, इस जीव हत्या की वजह से भूकंप आता है, इसी जीव हत्या की वजह से जब उत्तरायण कराहता है तो उसे अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आती। क्यों नहीं समझ रहे? तो इस मूल में आप कहीं जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम जीवों की रक्षा करें, ताकि जीव की रक्षा। और जहां तक बुचड़खानों की बात है, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि देश नहीं पूरे विश्व के बुचड़खाने बंद होने चाहिए, किसी के भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। चक्रपाणी जी आपने कई सारी बातें समझा दी, मुझे लग रहा है रिजवी साहब को समझ में आ जाएगी। लेकिन रिजवी साहब प्लीज वैसे एग्जांपल मत दीजिएगा, ना 7 फेरे का एग्जांपल दीजिएगा, ना बलात्कार का एग्जांपल दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं बता रहा हूं कि फर्क देखिए कैसे हो जाता है, नियत से फर्क कैसे होता है। आप जब काम करने चलते हैं आप इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए और समझना बहुत जरूरी है आपको। और इसमें रोहित जी आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं?
मैं तो ये फर्क बेहुदा समझा बातें रहा कर रहे हैं। हूं। हाँ। आप ये आपको फर्क स्कॉलर नहीं, समझ नहीं है। एग्जाम्पल आपकी अच्छे नहीं है ना। आप बकरों की बात कर रहे थे, बकरे से आप पहुंच गए सीधा जवानों के पास, फोर्सेस के ऊपर आप पहुंच गए। भाई आप और मैं त्योहार तभी मना पाएंगे जब तक वहां पर सीमा पर वो बीएसएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, हमारी आर्मी वहां पर है, तब तक ही आप और मैं त्योहार मना पाएंगे। ये तो आप मानोगे? अरे मैं कह रहा हूं ये कि इस तरह इतना की है, इस तरह के कुतर्क तो करने जितने के लिए जमुना में गंदे हिंसा नाले को गिर रहे हैं, जस्टिफाई करने आप के उसे लिए, बंद हिंसा को करवाइए जस्टिफाई बंसल करने के जी, लिए बंद कराइए गंदे नाले। अच्छा, जमुना जी गंदे में नाले बंद हो नाले जाएंगे, गिर रहे हैं। बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे, तो आप भी क्या अरब की तरह कदम उठाएंगे, बोलेंगे नहीं होनी चाहिए जीव हत्या? रिजवी साहब, रिजवी साहब, ये भी कुतर्की है। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज डिबेट किस दिशा में जा रही है। ये भी कुतर्की है। मुझे बताइए, जमुना में नाले का पानी जाना बंद हो जाएगा तो आप कुर्बानी देना बंद कर देंगे? सवाल करो कौन सा तर्क चाहते हो, बताओ। मुझे बताओ, नाले का पानी अगर जमुना में जाना बंद हो जाएगा तो उससे आप और आपका समाज जीव हत्या करना बंद कर देगा क्या? नहीं ना। नहीं, इनको फिक्र है कि तो ऐसे एग्जाम्पल देकर आप कहां डिरेल कर रहे हैं इस डिबेट को? तो खून तो गंदगी हर जगह जाती है, तो हर चीज को रोकवाओ। देखिए आज मुमताज, जब आप कह रहे हैं कि आपका एक पाक त्योहार है, उसमें कुर्बानी हो रही है, उसको आप हत्या नहीं कह रहे, उसको आप हिंसा नहीं कह रहे, उसको आप कुर्बानी कह रहे हैं, तो उसका खून कहां जा रहा है? वो गंदगी हो गई आपके लिए। उसको डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेदारी आपकी की नहीं? अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई, आपकी की नहीं जिम्मेदारी? शर्म आपको आई थी क्या जब आप बकरे और देश के जवानों को साथ में लाकर खड़े कर रहे थे? नहीं, जब आप सात फेरे और बलात्कार को साथ में लाकर कर रहे थे, तुम्हें आई शर्म? रिजवी साहब, कुर्बानी क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। अरे कुर्बानी क्या होती है बताइए? मुमताज जी, आज तक क्या माफी मांग कुर्बानी लीजिए, मांग लीजिए, चूंकि जवानों से जुड़ा किया है। तोड़ना मना है। देखिए एक बार बगैर वजह के इस्लाम में पेड़ की एक मुमताज जी एक बार माफी मांग लीजिए, चूंकि जवानों से तुलना करके आपने जवानों का अपमान किया है, तो एक बार माफी मांग लेना चाहिए आपको। ये बताना चाहता हूँ, आप बताइए, दूध आप जो है मंदिरों में चढ़ाया जाता है दूध, क्या आप बताइए, क्या दूध जो है वहां पे मूर्तियां पी लेती हैं? क्या नहीं पीती हैं? क्या गणेश भगवान जी या तमाम पी लेते हैं? पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं। अरे भाई, वो दूध कितने जीव जंतु दूध में पलते हैं? कामाख्या माता मंदिर में जानवरों की बलि दी जाती है। आपके हिसाब से दूध चढ़ाना गलत है? दूध चढ़ाना गलत है रिजवी साहब? नॉर्थ ईस्ट में जानवरों की बलि क्यों दी जाती है? रिजवी साहब, दूध चढ़ाना गलत है? जानवरों से थोड़ा इधर आइए। दूध चढ़ाना गलत है? पीर मज़ारों पर चादर सही है, कंफ्यूज, कैंडल सही है? देखिए ऐसा है, हमें लगता है आ गए मतलब क्या आ गए भाई साहब? रिजवी साहब, चादर चढ़ाना गलत है क्या? उस पीर को मतलब देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मत जाइए इस दिशा में, इस दिशा में मत जाइए। इस चीज को आपको आज मुमताज कहीं आप कहीं मेरे खिलाफ फतवा जारी ना हो जाए। प्लीज आप आइए, आज बहुत कुतर्क कर रहे हैं, मैं समझ चुका हूं इस बात को। कुतर्क कर रहे हैं क्योंकि तर्क नहीं है। आज गलत दिशा में मुमताज जी ले जा रहे हैं। हाँ, विनोद जी प्लीज आप आइए, प्लीज आप आइए, मुझे कंक्लूड करना होगा। विनोद जी बार-बार विनोद जी, विनोद बंसल आवाज आ रही है आपको? प्लीज कंक्लूड कीजिएगा, मुझे कंक्लूड करना है। देखिए आज जिस तरह से इन्होंने हमारी भावनाओं का आहत किया है ना, बेहद संवेदनशील बातें इन्होंने कही हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। संवेदनहीन बातें कही है सर, संवेदनहीन बातें कही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये कम से कम एक आपने इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया है तो ठीक बात करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल मदरसा छाप मानसिकता पर उतर आए। हमारे देश के जवानों को बकरे से तुलना कर रहे हैं। हमारे देवादिदेव भगवान पर जो है, हम जो दुग्धाभिषेक करते हैं, नहीं मगर चश्मा भी पहनो तो चश्मे में भी दो लेंस होंगे ना, ऐसा तो नहीं है एक ही आपके लेंस है, दूसरे का नहीं है। आप दूध को गलत कह देंगे, चादर को बिल्कुल सही कह देंगे। मैं इस चीज में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ जहां पर आस्था है वहां तथ्य ना सत्य, वहां सिर्फ आस्था। लेकिन आज मेरा टाइम वक्त इतना ही मुझे इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन रिजवी साहब अगली बार आए तो प्लीज तैयारी के साथ आइएगा। मुझे इस तरह के टॉपिक्स वैसे भी नहीं पसंद, और आप जिस दिशा में जा रहे थे वहां तो भगवान बचाए, अल्लाह बचाए। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। बंसल साहब थैंक यू सो मच, चक्रपाणी जी थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। तो भारत का सवाल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।